हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे इस वीडियो में आपका देखो कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25, ठीक है। हिंदी विषय का जो क्वेश्चन पेपर है प्यारे स्टूडेंट आपका, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखो आपके शीतकालीन अवकाश चल रहे हैं अभी, तो आपको जो आपके टीचर्स ने इनका होमवर्क बताया है, सभी पेपर्स का सॉल्यूशन जो है ना वो आपको करना है अपनी नोटबुक में। तो ये आपका ये होमवर्क था, शायद आपके टीचर्स ने सभी को बताया होगा। तो प्यारे स्टूडेंट बेफिक्र रहिएगा, मैंने संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पे हर एक पेपर का करवाना है, ठीक है। देखो आपको संस्कृत विषय का जो सॉल्यूशन है ना, कंप्लीट सॉल्यूशन चैनल पे वीडियो अपलोड हो गई है, अगर नहीं देखा है ना उसका सॉल्यूशन तो देख लेना। सामाजिक विज्ञान का भी मैंने अपलोड कर दिया है संपूर्ण सॉल्यूशन, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में। और जो आपका यहाँ पे बात करें कौन सी अंग्रेजी सब्जेक्ट, तो उसका भी संपूर्ण सॉल्यूशन मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो इन तीनों विषयों के अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बात कर लेंगे अपन यहाँ पे हिंदी विषय की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भैया पहले हिंदी का करवा दीजिए। तो देखो कुल प्रश्नों की बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 11 है, 11 प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखते हैं यहाँ पे प्रश्नों की बात कर लेते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न आपका खंड ए का था, जिसमें खंड ए में क्या दे रखा था। देखो वीडियो की क्वालिटी जो है ना वो 480 कर लेना, ताकि आपको एकदम क्लियर यहाँ पे दिखेगा। देखो कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें अपने को क्या करना था, ये जो अपने को पद्यांश दे रखा है ना, अपठित पद्यांश, इसको पढ़ना था, फिर इसमें से जो प्रश्न पूछे हैं उनके अपने को आंसर देने हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग पहले इस पद्यांश को पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब अपन प्रश्नों की बात कर लेते हैं। देखिएगा सबसे पहला प्रश्न है कि पुष्प शब्द का पर्यायवाची है। तो पहले ही अपने को दिख रहा है ऑप्शन नंबर से इसमें राइट होगा। पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है, फूल, ठीक है। और अपकार का विलोम शब्द होगा, तो अपकार का हो जाएगा विलोम शब्द उपकार, ठीक है प्यारे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, उपकार। अगला दे रखा है गए वाला कि इस काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखना है। फूल क्या कर रहा है, कली फूल से क्या कहती है, और कवि के अनुसार आदर्श जीवन कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग किस तरीके से नोट करोगे। तो देखो पहले का अपन देखो आपकी नोटबुक में आपको इसी तरीके से लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, वैसे ही कि पहला प्रश्न लिखना है कै लगा के कि पुष्प शब्द का पर्यायवाची है, फिर उसका आंसर लिखना है से फूल, ठीक है। फिर ख लिखना अपकार का विलोम शब्द होगा तो उपकार। इस काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है, तो स्टूडेंट्स इस काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक जो हो जाएगा ना आपका, वो हो जाएगा कि जीवन का आदर्श उद्देश्य या पुष्प और कली का संवाद, ये इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। फिर गह वाला क्वेश्चन था कि फूल क्या कर रहे हैं, तो देखो फूल अपनी खुशबू और मकरंद को बिखेर कर वातावरण को सुगंधित कर रहा है और दूसरों के लिए त्याग कर रहा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था इसका पांचवा कि कली फूल से क्या कहती है, तो कली फूल से कहती है कि मकरंद और सुगंध को बिखारने का क्या लाभ है, क्योंकि इससे तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, ठीक है। और चय वाला था कि कवि के अनुसार आदर्श जीवन कैसा होता है, तो कवि के अनुसार आदर्श जीवन वह है जो दूसरों के लिए जिया जाए। जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए त्याग और उपकार करना होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स इस पहले प्रश्न के आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। देखो अपना प्रश्न क्रमांक कौन सा, 2। तो प्रश्न दूसरा क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा प्रश्न दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस बार अपने को गद्यांश दे रखा है स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है, गद्यांश। पहले पद्यांश था और इस बार अपना गद्यांश है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे आपके पास पेपर भी होगा तो आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है। अपन सीधे उसके क्वेश्चनों की बात करेंगे। देखो पहला प्रश्न कि ज्ञान शब्द से संचित कोश का नाम ही क्या कहलाता है, तो यहाँ पे देखो पहली लाइन ही है आपकी, ठीक है। देखो कि ज्ञान शब्द के संचित कोश का नाम ही साहित्य है, ठीक है। तो पहले में तो आपका साहित्य आ जाएगा, द वाला ऑप्शन, ठीक है। देखो जो गद्यांश पद्यांश होते हैं ना, इन सभी प्रश्नों के उत्तर इसी में होते हैं, लेकिन आप सही से पढ़ते हो ना तो आपको मिल जाते हैं आंसर। और अगला प्रश्न ये हो गया गए वाला कि उपयुक्त गद्यांश का अपने को उचित शीर्षक लिखना है। किसी भाषा के साहित्य से किसी जाति के बारे में क्या पता चलता है, साहित्य किस बात का एकमात्र निर्णायक है, साहित्य की तुलना आईने से करने का क्या कारण है। तो स्टूडेंट्स इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपन देखते हैं। देखिएगा इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न था कि ज्ञान शब्द से संचित कोश का नाम क्या है, द वाला ऑप्शन आएगा उसमें साहित्य। यदि किसी भाषा का
अपना निज का साहित्य नहीं है तो वह किसके समान है, तो वह रूपवती भिखारिन के समान है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो उसका शीर्षक है साहित्य का महत्व। और गए वाला क्वेश्चन था कि किसी भाषा के साहित्य से किसी जाति के बारे में क्या पता चलता है, तो स्टूडेंट्स उसका आंसर हो जाएगा कि किसी भाषा के साहित्य से जाति के उत्कर्ष और अपकर्ष, धार्मिक विचार, सामाजिक संगठन, ऐतिहासिक घटनाएं और राजनीतिक स्थितियों का पता चलता है। इसका पांचवा था कि साहित्य किस बात का एकमात्र निर्णायक होता है, तो साहित्यक सामाजिक शक्ति या सजीवता, सामाजिक आसक्ति या निर्जीवता और सामाजिक सभ्यता तथा असभ्यता का एकमात्र निर्णायक होता है। चय वाला था कि साहित्य की तुलना आईने से करने का क्या कारण है, तो साहित्य की तुलना आईने से इसलिए की गई है क्योंकि साहित्य में जातियों की क्षमता और सजीवता का सटीक प्रतिबिंब मिलता है। इसके माध्यम से वर्तमान और भूतकाल की स्थितियों का पता लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रश्न क्रमांक जो 2 था ना आपका, उसका उत्तर कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पैर स्टूडेंट अपना अगला प्रश्न देखिएगा, खंड ब आता है। इसमें क्या करना है, दिए हुए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखिए। तो 250 शब्दों में आपको किसी एक विषय पर यहाँ पे निबंध लिखना है। पहला दे रखा है समाज में नारी का स्थान, दूसरा दे रखा है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा है विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व, ठीक है, और यहाँ पे 3 दे रखा है, ठीक है, तो 3 में से देना है। तो स्टूडेंट्स आपको जो अगर मान लीजिए कोई सा भी निबंध याद है तो वो आप कर सकते हो, बाकी मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देता हूँ, समाज में नारी का स्थान। अगर ये भी नहीं याद है तो आप लोग इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो समाज में नारी का स्थान, सबसे पहले प्रस्तावना आप लोगों को लिखनी है कि नारी समान का एक अभिन्न अंग है, वह जननी, प्रेरणा, शिक्षा और संस्कृति की वाहक है। भारतीय समाज में नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है। नारी की भूमिका केवल परिवार तक सीमित नहीं है, वह समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा आप लिख लेना यहाँ पे प्राचीन और एवं मध्यकाल में नारी की स्थिति कैसी थी, ठीक है, तो उसका ये पॉइंट लगा के उसके बारे में ये लिख लेना, ठीक है, कि प्राचीन काल में नारी को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था, उसे शिक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था। सीता, गार्गी, अपाला जैसी नारियां इसका उदाहरण है। लेकिन मध्यकाल में नारी की स्थिति दयनीय हो गई है, उसे पुरुषों के अधीन कर दिया गया। बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों ने नारी को समाज में पीछे कर दिया। मतलब ये प्रथाएं पहले चलती थी, अब तो नहीं है। अगला है कि आज के युग में नारी, तो उसके बारे में ये लिख लेना। आज़ाद भारत में नारी की क्या भूमिका है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नारी को संविधान द्वारा समान अधिकार दिए गए, शिक्षा और रोजगार में उसकी भागीदारी बढ़ी, उसने राजनीति, ठीक है, राजनीति, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाई। इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, किरण बेदी जैसी नारियों ने अपनी उपलब्धियों को देश से गौरवान्वित किया। और लास्ट में लिखना होता है स्टूडेंट्स आपको उपसंहार, कि नारी समाज की दूरी है, उसकी सशक्ता ही समाज की सशक्ता है। हमें नारी को समानता और सम्मान देना चाहिए ताकि वह समाज और देश के विकास में योगदान दे सके। नारी के बिना समाज अधूरा है और उसका स्थान हर क्षेत्र में अद्वितीय है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन। देखिएगा अपना अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 4 है स्टूडेंट्स। क्या है, देखिएगा कि सीता और गीता के मध्य प्रश्न पत्र को लेकर हुए संवाद को लिखिए। मतलब सीता और गीता है, उनके बीच में मान लीजिए कोई एग्जाम हुई, कोई प्रश्न पत्र हुआ किसी विषय का, तो उनके बीच में संवाद लिखना है अपने को, उनके वो बीच में क्या बातें कर रही हैं, ठीक है, उस प्रश्न पत्र को लेकर। तो इसको तो आप अपने मन से जो है कुछ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इस संवाद में, तो ठीक है। मतलब दो लड़कियों के बीच में बातें, ठीक है, 2 लड़कियों के बीच में क्या बातें होती हैं एक एग्जाम के बाद में, वो आपको लिखनी है। तो देखो मान लीजिए सबसे पहले सीता बोलती है कि नमस्ते गीता, क्या तुमने आज का प्रश्न पत्र देखा, कैसा था। फिर गीता बोलती है नमस्ते सीता, हाँ मैंने देखा, मुझे प्रश्न पत्र थोड़ा कठिन लगा, खासकर निबंध और व्याकरण के सवाल, तुम्हें कैसा लगा। फिर सीता बोल देती है कि मुझे भी थोड़ा कठिन लगा, लेकिन साहित्य वाले प्रश्न ठीक ठाक थे, निबंध में विषय में मेरे मनपसंद का था, इसलिए लिखने में आसानी हुई। गीता बोलती हाँ निबंध तो ठीक था, लेकिन मुझे व्याकरण के संधि विच्छेद और समाज में थोड़ी समस्या हुई, मुझे अच्छे से याद नहीं था। फिर सीता बोलती यही तो मैंने कहा था कि व्याकरण के नियम बार बार दोहराना चाहिए, अभ्यास करने से सब आसानी से याद हो जाता है। फिर गीता बोलती है तुम सही कहती हो, मैं अगली बार से ज़्यादा ध्यान दूंगी, तुम्हें कविता वाले प्रश्न याद थे। सीता बोलती है हाँ कविताएं मैंने अच्छे से पढ़ी, इसलिए उत्तर लिखने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। गीता बोलती है अच्छा, तुम्हारे जवाब सुनकर लग रहा है कि तुम्हारा प्रश्न पत्र अच्छा गया होगा। सीता बोलती है हाँ ठीक ठाक गया, तुम्हारा भी अच्छा होगा, अब अगली परीक्षा की तैयारियां करते हैं।
हैं। गीता बिल्कुल, चलो साथ में पढ़ाई करते हैं ताकि अगले पेपर में अच्छा कर सके। सीता चलो ये सही रहेगा, तैयारी के लिए हमें और मेहनत करनी होगी। गीता बोलती है हाँ सीता, अब से मिलकर पढ़ाई करेंगे। सीता ठीक है गीता, मिलते हैं पढ़ाई के लिए। गीता ठीक है धन्यवाद। तो ये संवाद मैंने इतना लिखा है, आप लोग इसको थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा तो क्या लिखो, मतलब इतना तो लिखना ही चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। मतलब इसको देखो, दो बंदों के बीच में बातें तो अनगिनत होती हैं, बातें कितनी बातों का कोई और नहीं है, तो आप कितना भी लिख सकते हो, बाकी इतना भी ठीक है। तो ये आपको इसका आंसर करना था, ठीक है। अब अपन देखो अथवा में है ना, तो अथवा वाले का आंसर भी अपन देख लेते हैं, बेफिक्र रहिएगा। कि आप रामसेन यानी बालोतरा निवासी किशन नामा है, ठीक है, जोधपुर में अध्ययनरत अपने छोटे भाई हार्दिक को पत्र लिखकर अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं नियमित रूप से अध्ययन करने की सलाह दीजिए। और स्टूडेंट यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग अपने चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो यार वेट किसका कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें यार। अपने 300 के कंप्लीट होने वाले में से काफ़ी नज़दीक है, तो कंप्लीट करवाइए यार ये माइलस्टोन, ठीक है। बाकी जो है देखो, आपको सभी विषयों के सॉल्यूशन में कंप्लीट करवाऊंगा, बेफिक्र रहिएगा। आगे भी आपके जैसे वार्षिक एग्जाम्स होंगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह की वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। मेहनत आपके लिए की जाएगी, बेफिक्र रहिए, बस आप चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करें। देखो ये इसका आंसर जो है ना, देखो पत्र लिखना था अथवा वाले का, तो उसका आंसर आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हो, रामसीन बालोतरा। दिनांक कौन सी लगानी है, दिनांक आप लगा सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। 1/1/2025 अपन लगा देते हैं, ठीक है। तो कोई सी भी लगा देना, जिस दिन आप होमवर्क कर रहे हो वो दिनांक भी लगा सकते हो, ठीक है। और फिर बाद में देखो यहाँ पे कि प्रिय भाई हार्दिक सा प्रेम नमस्कार, ये आप लोगों को इसमें लिख लेना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो ये तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ वगैरह, ये आप लोगों को जो है ये कंप्लीट यहाँ तक लास्ट तक देखो, यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वीडियो को पॉज करके ये लिख लीजिए एक बार तो, ठीक है। तो मैंने रोक दिया है यहाँ पे, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर बाद में ये लिख लीजिए, ठीक है। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर लास्ट तक लिख सकते हैं, तुम्हारा शुभचिंतक भाई किशन। देखो पत्र लिखना होता है तो पत्र में भी अपन भाई को तो अपन बहुत सारी बातें कह सकते हैं, छोटा भाई है तो छोटे भाई को तो, ठीक है। और देखो 5वां प्रश्न अपन देख लेते हैं कि अपने विद्यालय में आयोजित हरियालो राजस्थान या हिंदी दिवस समारोह के आयोजन पर 100 शब्दों में एक प्रतिवेदन रिपोर्ट लिखिए। या तो हरियालो राजस्थान पे या फिर हिंदी दिवस समारोह पे, किसी एक पर लिखना है। तो स्टूडेंट्स देखिए अपन लिखेंगे यहाँ पे हिंदी दिवस समारोह पर प्रतिवेदन, तो वो आप लोग ये प्रतिवेदन देख लीजिए। दिनांक आपको लिखा देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको याद है कि भैया हिंदी दिवस किस डेट को मनाया जाता है। आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वही दिनांक आपको इसमें लगा देनी है, ठीक है। देखो स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्या है, रामसीन। कि हमारे विद्यालय में दिनांक वही दिनांक को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के महत्व को समझना और उसकी गरिमा को बनाए रखना था। समारोह की शुरुआत विद्यालय के प्रधानाचार्य जी द्वारा दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुई। विद्यार्थियों ने हिंदी भाषा पर आधारित कविताएं, निबंध और भाषण प्रस्तुत किए। कक्षा 9 के विद्यार्थियों ने हिंदी का गौरव विषय पर एक आकर्षक नाटिका प्रस्तुत की जिसने सभी का मन मोह लिया। फिर लिखना लास्ट में कि मुख्य अतिथि ने हिंदी दिवस के विकास में हमारे योगदान की आवश्यकता पर बल दिया। अंत में प्रधानाचार्य जी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए छात्रों को हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रेरित किया। यह आयोजन सभी के लिए प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक रहा। तो ये आप लोग जो ना इसमें लिख लेना। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न क्या है, खंड स है अपना, देखिएगा इसमें क्या करोगे। तो देखो खंड स में क्या बोल रहा है प्रश्न 6 कि निम्नांकित प्रश्नों में सही उत्तर वाला वर्णाक्षर कोष्टक में लिखिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो सही ऑप्शन अपने को यहाँ पे राइट करना है। निम्नलिखित में से जड़ शब्द का विलोम, तो जड़ का शब्द का विलोम होता है पेरिस्टूडेंट चेतन, क्या होता है चेतन, तो इसमें स वाला ऑप्शन आप लोग राइट करना। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, रेखांकित शब्द का सही पर्यायवाची। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, भानु, क्या होता है स्टूडेंट, भानु, ठीक है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है तो अत्याचार में अति उपसर्ग है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या उपसर्ग है, अति प्लस आचार तो अत्याचार, ठीक है। और काला घोड़ा तेज दौड़ता है, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, तो देखो काला घोड़ा तेज दौड़ता है, मतलब घोड़ा तेज तो दौड़ता है, ठीक है। घोड़ा दौड़ तो रहा है, तेज भी दौड़ रहा है, लेकिन वो कैसा है वो घोड़ा, वो भैया काला है, पीला है, कैसा है, काला है। तो यहाँ पे उसका क्या बताया जा रहा है, एक तरीके से गुण है उसका कि वो काला है, तो यहाँ पे बैव हो जाएगा इसका राइट आंसर, गुणवाचक विशेषण है इसमें। और उस जगह पर बच्चे खेल रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा परसर्ग है, तो इसमें आपका अधिकरण परसर्ग है, ठीक है। और वाक्य में ने परसर्ग किसके साथ आता है, कर्ता के साथ आता है। याद होगा आपको कि कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने, तो ने किसके साथ आए, कर्ता के साथ। कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से, ठीक है, इस तरीके से चलता है, तो कर्ता ने, तो ने किसके साथ आए, कर्ता के साथ। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे इस प्रश्न के, तो बहुत ही सरल थे। अगला देखना 7वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है ना वो संक्षिप्त में दीजिए, यानी
एकदम अपने को संक्षिप्त में लिखना है, ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखना है, एक एक नंबर के प्रश्न है। कि मुट्ठी गर्म होना करना मुहावरे का अर्थ लिखिए। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग। सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण देना है। इस जल प्रलय में पाठ में मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। तो इन सभी की जो आंसर है ना स्टूडेंट्स, वो आप लोग यहाँ पे देखो पहले का आंसर ये करना है कि मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ है रिश्वत देना। दूसरे प्रश्न, टेढ़ी खीर होने का वाक्य में प्रयोग यह हो जाएगा कि यह हमारे काम के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। सरल वाक्य किसे कहते हैं, उसका आंसर ये लिखो कि जिस वाक्य में एक ही विषय, एक ही क्रिया और एक ही उद्देश्य हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण, राम स्कूल गया, तो इसमें एक ही क्रिया है, एक ही कर्ता है, एक ही उद्देश्य है, ये एक सरल वाक्य हो गया। चौथा है संयुक्त वाक्य का उदाहरण देना था, तो राम स्कूल गया और शाम घर पर रहा, ये एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मृत्यु का तरल दूध जो है ना वो बाढ़ के पानी को कहा है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में मलेरिया, हैजा, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। और यह बात लेखिका की माँ ने चोर से कही थी। देखो ये प्रश्न कौन सा था, इसका था 7वां कि अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। यह बात किसने और किसको कही थी। तो स्टूडेंट्स एक बार इस आंसर का जो है ना आप लोग यहाँ पे जो है कन्फर्मेशन बताएंगे मेरे को कि ये सही है क्या इसका उत्तर, ठीक है, क्योंकि ये मेरे को जो इसमें थोड़ा डाउट फील है कि यह बात लेखिका की माँ ने चोर से कही थी, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या ये सही है, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेना यार बुक में। अगला देखना, आपने पाठ तो पढ़ाई होगा तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और खंड द है, देखो खंड जिस प्रश्न में मेरे को थोड़ा सा डाउट रहता है ना कि इसका आंसर यार ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए, तो मैं आपको खुद ही बोल देता हूँ वैसे तो, ठीक है। लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं भैया आपको तो आता ही नहीं, आप गलत क्यों बताते हो हमें, ठीक है। तो यार ऐसी बात नहीं है, कभी कभी गलती हो जाती है किसी प्रश्न में, तो उसका मैं पहले ही बता देता हूँ। तो इस प्रश्न को आप लोग चेक करके बता देना एक बार। देखो प्रश्न 8वां कि निम्नांकित लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो यहाँ पे पैर स्टूडेंट इन लघुरात्मक प्रश्नों को आप लोग देख सकते हो। 2-2 अंक के आपके प्रश्न हैं कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को दो बैलों की कथा कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर जो है ना, इस प्रश्न का आंसर आप लोग यहाँ पे लिख लो कि दो बैलों की कथा में किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को गहराई से व्यक्त किया गया है। पशु मनुष्य के सच्चे साथी होते हैं जो स्वामी के प्रति निष्ठा और प्रेम रखते हैं। हीरा और मोती जैसे बैल अपने स्वामी के लिए कष्ट सहते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि किसान और पशु के बीच में परस्पर समझदारी और भावनात्मक जुड़ाव होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो स्टूडेंट्स आपका कि शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, लहासा की और पाठ के आधार पर इस कथन का आशय बताइए। तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका कि शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, इस कथन का आशय है कि लोग दूसरों के दुख और पीड़ा को उतना महत्व नहीं देते जितना उन्हें देना चाहिए। लहासा की और पाठ में यह भाव मानवता की उदासीनता और संवेदनहीनता को प्रकट करता है। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स आपका कि आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन, तर्क देकर स्पष्ट कीजिए। तो देखो क्या होना चाहिए अपने इस अनुसार, तो देखो वस्तु को खरीदने का आधार उनकी गुणवत्ता होनी चाहिए, न कि उनका विज्ञापन। मतलब आपने कहीं देखा होगा कि विज्ञापन ज़्यादा होते हैं जबकि वस्तु एकदम गुणवत्ता में नहीं होती है, ठीक है। तो ये होना चाहिए। विज्ञापन केवल वस्तुओं को आकर्षक दिखाने का माध्यम होता है, जबकि वास्तविक उपयोगिता वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं लंबे समय तक टिकाऊ और लाभकारी होती हैं। तो ये आपको इसका आंसर लिखना है। अगला प्रश्न है आपका कि क्या है, सांवले सपनों की याद पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो क्या प्रेरणा मिलती है स्टूडेंट्स, तो देखो सांवले सपनों की पाठ से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि संघर्षों के बावजूद अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। जीवन में चुनौतियों को स्वीकार कर कठिन परिस्थितियों में भी आशा और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेना आप लोग यहाँ पे। आपका अगला प्रश्न कि प्रेमचंद या सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय दीजिए। तो देखो किसी एक का अपने को जीवन परिचय देना था, लेकिन अपन यहाँ पे दोनों का जीवन परिचय लिख लेंगे। ये आपको प्रेमचंद का जीवन परिचय लिख लेना है और ये आपको सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय लिखना है। बीच में या लगा लेना या फिर और लगा लेना आप लोग, ठीक है। तो किसी एक का देना था तो आप लोग दोनों का यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है स्टूडेंट्स इसमें। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स आपका है यहाँ पे कि कबीर के अनुसार इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो कौन कहलाता है स्टूडेंट्स, देखते हैं अपन इस प्रश्न का आंसर कि कबीर के अनुसार सच्चा संत वही कहलाता है जो भेदभाव रहित होकर सभी प्राणियों को समान भाव से देखता है। वह किसी भी तरह के लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त होता है और केवल सत्य के मार्ग पर चलता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं किसे कवियत्री का क्या अभिप्राय है। तो देखो कवियत्री क्या अभिप्राय क्या है, तो देखो खा खाकर कुछ पाएगा नहीं से कवियत्री का अभिप्राय है कि केवल लालच और स्वार्थ से जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता, सच्चा सुख और संतोष दूसरों की भलाई में है। ये हो जाएगा इसका आंसर। और अगला है स्वांग किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं स्टूडेंट स्वांग, तो स्वांग किसी घटना या स्थिति की नाटकीय प्रदर्शन होता है। यह एक प्रकार की लोक नाट्य शैली है जिसमें हास्य और व्यंग्य के माध्यम से समाज के विभिन्न पक्षों को प्रस्तुत किया जाता है।
और अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? तो देखो यहाँ पे कि अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को यह अंदेशा होता है कि कोई अनहोनी घटना होने वाली है। यह एक बुरी घटना की पूर्व सूचना के प्रतीक के रूप में वर्णित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि ग्रामश्री कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न का आंसर आप लिखो यहाँ पे कि ग्रामश्री कविता में शरद ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। इसमें ग्राम्य जीवन की प्राकृतिक छवि और शरद ऋतु में खेत खलिहानों की सुंदरता को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि सारा शहर जगा हुआ है, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने इसका क्या कारण बताया है? तो स्टूडेंट्स इसका देखो कि सारा शहर जगा हुआ है, इसका कारण लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने बताया है कि लोग बाढ़ की विभीषिका से भयभीत और सतर्क हैं। हर कोई बाढ़ के प्रभाव और उससे बचने के उपायों के बारे में चिंतित है। अगले प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार से उत्तर देने हैं 3, और यहाँ पे ये पहला तो 3 नंबर का है, दूसरा 5 अंक की है। तो देखो तीनों प्रश्नों के उत्तर अपने को विस्तार से देने हैं। प्रश्न आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, और इनके आंसर देखने से पहले यार अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, बदले में आपसे कुछ नहीं कहा जाता, बस इतना कहा जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यूट्यूब पे कोई भी काम करता है यार, कोई टीचिंग करता है, कोई टीचिंग लाइन से, कोई टेक्निकल वर्ड में है, कोई गेमिंग में है, मतलब अलग अलग सबके प्रोफेशन होते हैं। तो उनसे यही है कि आप लोग चैनल को, उनकी ऑडियंस सब्सक्राइब जरूर करें, आप जुड़ें इस चैनल से। ठीक है, तो जरूर करें। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है यार। देखो तीनों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं स्टूडेंट्स अपन यहाँ पे। देखो यहाँ पे अपन, हाँ पहला प्रश्न आपका ये है, देखो शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। थोड़ा बड़ा आंसर लिखना है, विस्तार से 3 अंक का प्रश्न है, तो यहाँ तक उत्तर लिखना है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और फिर ये उत्तर आराम से नोट कर लीजिए। और दूसरा जो प्रश्न है ना, उपभोक्ता की संस्कृति पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विस्तार से व्यक्त कीजिए। तो उसका आंसर ये लिख लीजिए, ये आपका 5 अंक का प्रश्न है। ठीक है, तो उसका उत्तर ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। और हाँ, इसकी अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया है। ठीक है, उस पर ज्वाइन हो जाना, उस पर आप लोगों को मिल जाएगी। या फिर टेलीग्राम पे जाना, Y2 पॉइंट सर्च करना, Y2 पॉइंट आपको चैनल मिलेगा, उस पर भी ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे भी अपलोड कर दी जाएगी अगर आप लोग कहोगे तो। बाकी यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो है ना आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, उसका आंसर ये वाला हो जाएगा, तो नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अपन ने संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पे कवर कर लिया है। अब आपका जो है यहाँ पे देखो विज्ञान हो गया एक, तो ठीक है विज्ञान हो गया, और क्या हो गया, एक गणित हो गया। इन 2 के रह रहे हैं सॉल्यूशन। और बाकी हाँ आपका जो कंप्यूटर है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है, क्या इन पेपर्स के सॉल्यूशन भी आपको चाहिए या फिर आप खुद से ही बना लोगे उनके? तो बता दीजिएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में। और ये जरूर बताइएगा अब नेक्स्ट वीडियो में कौन से सब्जेक्ट की अपलोड करूँ पहले। वैसे तो मैं सभी विषयों की अपलोड कर दूंगा पर वैसे थोड़ा यार टाइम लग जाता है इन सभी प्रश्नों के आंसर तैयार करने में। बाकी मैं एक दिन में भी कर दूँ वैसे तो, है ना, ठीक है, लेकिन बहुत टाइम लगता है इन आंसर ढूंढने में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरे को नेक्स्ट वीडियो पहले आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए स्टूडेंट। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं स्टूडेंट्स जल्दी अपन नेक्स्ट वीडियोस में इसी होशिम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी प्यारे स्टूडेंटों को टेक केयर, मिलते हैं जल्दी, बाय, टेक केयर।